इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज, हाँ ये ना PCl5 इस तरह से एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, PCl6 माइनस और PCl4 पॉजिटिव, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, याद करना है ये। PCl5 गैस स्टेट में कैसे होता है, देखो ऐसे, ये नीचे देख रहे हो, ये PCl5 की स्ट्रक्चर है ना ऐसे। इसके हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d, दो बॉन्ड होते हैं, ये दोनों एक्शियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तीन, दीज थ्री आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये तो गैसेस स्टेट में है इसकी स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में ये ऐसे रहता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। कैसे होगा, PCl4 प्लस तो होगा, ये तो टेट्राहेड्रल होगा ना ऐसे, और PCl6 माइनस क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसे होगा ना, तो बस यही है आंसर, याद करना है, सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। इन PCl5 phosphorus is sp3d hybridized state but all the 5 bonds are not equivalent, justify your answers। हाँ सही है, PCl5 sp3d होता है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते, क्यों, ये एक्शियल बॉन्ड क्या होते हैं, दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखो इनको ज्यादा रिपल्शन फील हो रही है ना, इसके दो कारण होते हैं, देखो दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, बताता हूँ कैसे, कि वाई एक्शियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। आप देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर, इनको ये वाला, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं 90 डिग्री पे, नहीं, इसको तीन बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और ये पीछे वाला 180 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, नहीं, 180 पे एक है। ये ना इनमें अगर बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा हो जाए तो उसकी रिपल्शन तो काउंट ही मत किया करो, मतलब नेग्लिजिबल सी होती है, तो इसको तो हटा ही दो, ये रिपल्शन कोई करेगा ही नहीं। 120 या उससे ज्यादा हो तो रिपल्शन कंसिडरेबल होती नहीं है। अब आप ये वाला बॉन्ड देखो, इसको, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दो बॉन्ड 90 डिग्री पे रिपेल कर रहे हैं, है ना, इसको दो है ना 90 पे रिपेल करने वाले, और ये दो 120 पे रिपेल कर रहे हैं इसको, तो इसको दो 90 पे कर रहे हैं और दो 120 पे कर रहे हैं। 120 वाला हटा दो ना, मैंने बोला 120 और 180 वाले इतने रिपेल करते नहीं है, तो ये सिर्फ दो ही बचे 90 पे इसको रिपेल करने वाले, तो फिर इसको तीन लोग रिपेल कर रहे हैं, इसको दो कर रहे हैं, तो ये लंबा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है ना, ये sp3d को ना दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, sp2 और pd। ये जो तीन बॉन्ड होते हैं इनमें sp2 करेक्टर ज्यादा होता है, ये जो प्लेनर है ना इनमें sp2 करेक्टर ज्यादा है, ये जो दो दो एक्सियल बॉन्ड है इनमें pd करेक्टर ज्यादा है, तो pd तो लंबा ही होगा ना sp2 से, s उसमें s तो है ही नहीं, s छोटा होता है, इसलिए भी है ये, ठीक है। तो ये दोनों में से एक, पहला वाला आंसर लिख दो, दूसरा वाला चलो वो तो मैंने बता दिया। On reaction with Cl2, phosphorus forms two types of halides A and B। तो फॉस्फोरस जो है वो दो तरह के हैलाइड बनाता है, ए और बी, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो, ये है, देखो ये रिएक्शन आपको याद करनी है। ये ना फॉस्फोरस जो है वो, अगर आप क्लोरीन एक्सेस में ले लोगे तो वो PCl5 बनाएगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं लोगे, थोड़ा सा कम लोगे, तो PCl3 बनाएगा। PCl3 कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, PCl5 येलोइश वाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो बस हो गया, इसने बता भी रखा था, ए येलोइश वाइट पाउडर है, बी कलरलेस ऑयली लिक्विड है। तो ये PCl3 और PCl5 की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कि वो बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बनता कैसे है PCl5, P4 को एक्सेस Cl2 के साथ कर दो। PCl3 कैसे बनता है, P4 को मतलब एक्सेस में मतलब Cl2। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, देखो ये बहुत सिंपल सा है। PCl5 का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो बनता है POCl3। कुछ नहीं किया इसने, दो Cl हटा के एक ऑक्सीजन लगा दिया, समझ में आ गई बात है, बन गया POCl3। और अगर आप इसका कंप्लीट करोगे हाइड्रोलिसिस तो POCl3 फिर से हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, H3PO4 बनेगा, कुछ भी नहीं है ये POCl3 होता है ऐसे। इसका भी कर दो हाइड्रोलिसिस, ऐसे तोड़ दो, इस तरफ H, इस तरफ
ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, तो पी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये बन जाएगा H3PO4। ठीक है ना, ये बन गया बस, और 3 HCl बन गए। फिर PCl3 के हाइड्रोलिसिस से ये बनेगा, ये भी बहुत आसान है। PCl3 का हाइड्रोलिसिस से ये H3PO4 बनता है, सॉरी H3PO3 बनता है। कैसे बना देख लेते हैं हम लोग। PCl3 ऐसे होता है ना, करो इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ H इस तरफ OH, ऐसे तीनों जगह लगाओगे P OH OH OH, बन गया ना H3PO3। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर हालांकि ये नहीं होती है, ये टॉटोमराइज कर जाता है, ऐसे ऐसे कर जाता है ये। मतलब ये अब ऐसे कर लो, ये क्या ऐसे करके ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो ऐसे, और एच यहाँ पी के पास चला जाता है, ये बन गया। स्ट्रक्चर इसकी ये होती है ये। नहीं होगा कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं 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 इनमें ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। हाँ यहाँ पे ओ एच, यस ठीक है, बन गया। चलो H3, तो आप इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट याद रखना। PCl5 का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो POCl3 बनेगा, कंप्लीट कर दोगे तो H3PO4 बन जाएगा। और PCl3 का अगर आप करते हो तो H3PO3, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरिक है, ये फॉस्फोरस है। इसको फॉस्फोनिक भी कहते हैं, फॉस्फोनिक इसको। White phosphorus reacts with chlorine to form a colorless oily liquid। व्हाइट फॉस्फोरस P4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक कलरलेस ऑयली लिक्विड बनाता है। ये तो हम जानते ही हैं, PCl3 की बात हो रही है ना। विच हाइड्रोलाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है, बनता है ये H3PO3। ये वाले रिएक्शंस की बात कर रहा है, फर्स्ट रिएक्शन ये बात कर रहा है, सेकंड रिएक्शन ये बात कर रहा है ना। Calculate the mass of HCl obtained by the hydrolysis of product formed by the reaction of 62 ग्राम of white phosphorus। आप है ना, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, 62 ग्राम व्हाइट फॉस्फोरस लिया, कितने मोल हो गए उसके, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 क्या होगा, 64 अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या आएगा, 4 × 31। एक फॉस्फोरस का मास 31 होता है ना, तो P4 का मास 4 × 31 हो गया ना, तो इसके इतने मोल आ गए, 0.5 मोल। रिएक्शन ये होगी, अगर इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो PCl3 के कितने मोल बनते हैं, 4। लेकिन इसके रिएक्ट कितने करें, आधा, आधा मोल रिएक्ट हो, इसके कितने बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, बन गए 2 मोल। अब इसका कर लिया हाइड्रोलिसिस, अब इसके कितने मोल है, PCl3 के कितने मोल है, 2 मोल है ना। तो अगर इसका PCl3 का 1 मोल होता है तो HCl के कितने मोल होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन PCl3 का कितना मोल है, 2, तो HCl कितना होगा, 6। तो 6 मास निकाल लो बस, एक HCl का मास 36.5 होता है, 6 का इंटू 6 करके आंसर आ गया। PCl5 reacts with finely divided silver on heating and a white silver salt is obtained। ये रिएक्शन याद करनी है। PCl5 को अगर आप सिल्वर के साथ हीट करते हो तो AgCl और PCl3 बनता है, और AgCl व्हाइट सॉल्ट होता है सिल्वर का। विच डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। एजी सिल्वर ना, ये सिल्वर एक्वस अमोनिया के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसको याद करना है। 2 अमोनिया के साथ, सिल्वर प्लस ना 2 अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, 2 नहीं प्लस आएगा, सिल्वर यहाँ प्लस कर लेना। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर अमोनिया के साथ, 2 जुड़ जाते हैं अमोनिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, याद करना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ये। हो गया।